इमेजिन करो सिर्फ 30 दिन बचे हैं एमडी गेट होने में और आपकी तैयारी अभी भी अधूरी है। मैं घबराहट, दिमाग में सवाल, क्या मैं अपना एमडी गेट क्लियर कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो कि आपकी एमडी गेट की प्रेपरेशन की स्पीड को 2x पर लेके जाके आपका एमडी गेट क्रैक करा के रहेगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनम साइद अली, a fourth year MBBS student at Fatima Jinnah Medical University Lahore, and you're watching my YouTube channel ASA Medic। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको एमडीकैट की हर नई स्ट्रेटजी और लेक्चर्स मिलते रहें, ताकि आप किसी बच्चे से पीछे ना रहें। सबसे पहले ना आप लोग ये चीज़ ना समझ लो कि ये जो एमडीकैट की लास्ट 30 डेज है ना, ये आपके असल में प्रैक्टिस के डेज होते हैं, आपके रिवीजन के डेज होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई होंगी, आधा सिलेबस किसी का रह गया होगा। तो अब उन स्टूडेंट्स ने क्या करना है? आप लोगों के पास अगर 30 डेज है ना, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप कोई नई चीज़ उसको याद करने लग जाओ, नए नए लेक्चर्स लेने लग जाओ कि ये तो मुझे लगता है मेरा बड़ा ही वीक चैप्टर है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर वीक उन्हें लगता है ना, कि उन्हें लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो वो 10-10 उसके लेक्चर्स देखेंगे डिफरेंट टीचर्स के, और उस वजह से उनका टाइम और ज़्यादा ज़ाया होगा। तो ये जो लास्ट 30 डेज है ना, इनमें आपने कोई एक लेक्चर नहीं आपने देखना। अगर आपके 30 डेज रह गए हैं तो लीव एवरी लेक्चर। अब आपने लेक्चर्स ले लिए, दैट आर इनफ। अब आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? प्रैक्टिस और उसके साथ रिवीजन पर। आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है ना कि मुझे नहीं आ रहे, मेरे से नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट आके कैसे क्लियर होंगे? वो कॉन्सेप्ट्स आपके सिर्फ और सिर्फ ना प्रैक्टिस से क्लियर होंगे। बच्चे ना ये चीज समझने में बहुत देर कर देते हैं। उनको लगता है कि वो लेक्चर जब तक नहीं लेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन पूरी ठीक नहीं है। आपकी असल प्रैक्टिस ना आपके एमसीक्यूज के थ्रू होती है, क्योंकि एमडी कैट में आपके एमसीक्यूज आने हैं, आपके लेक्चर्स नहीं आने। ठीक है, तो आपने अपनी इन लास्ट 30 डेज में ढेर सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। मेक श्योर करना है कि अगर आपको उन एमसीक्यूज की कोई वीडियो मिल जाती है एक्सप्लेनेशन की, उसको देख लें। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो, इसके बजाय कि आप लंबे लंबे लेक्चर्स लें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप अपने एमडी कैट के लास्ट 30 डेज में अपना फोकस प्रैक्टिस को बनाएं, और उसके अलावा आपका फोकस रिवीजन पर होना चाहिए कि जो पढ़ लिया है वो ही मैंने अब उसकी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करते जाना है, जो रह गया उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इन 30 डेज को लेकर आपने कैसे चलना है? आपकी बुक्स हैं एफएससी की, जिनका सिलेबस है, आपने उनको उठाना है। आपने उनको घंटों नहीं पढ़ना, 10 मिनट्स की उसके हाईलाइटेड नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं, जो भी बनाया हुआ है, 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा आपने उसको नहीं लेके चलना। आपने उसको उठाना है, रीड करना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अब उसके बाद आपने करना क्या है? आपने अपने दिन को ना ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, जो कि मैं आपको बहुत बार कहती हूँ। आपने 3 घंटे का एक स्लॉट बनाना है, आपने 4 घंटे का एक स्लॉट बनाना है। अब आपने अपने दिन को ना स्लॉट्स में डिवाइड कर देना है, ब्लॉक्स में। उसमें आपने कहना है कि ये अब जैसे सुबह के 7 से 9 बज रहे हैं, सुबह के 7 से 9 बजे आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद आपके पास कोई काम भी आ जाते होंगे, फिर उसके बाद आपने वो अपने टाइम ब्लॉक्स बनाने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप वही काम करेंगे। अब उन टाइम ब्लॉक्स के अंदर आपने करना क्या है? टाइम ब्लॉक्स में आपने एक पूरा अपना टारगेट बनाना है कि मैंने आज फिजिक्स का ये चैप्टर का कुछ करना है, मैंने केमिस्ट्री का इस चैप्टर से कुछ करना है। वो सब कुछ आपने बना लिया। अब उसके बाद आपने उस चैप्टर के, जैसे मैंने आपको बताया, 15 मिनट सिर्फ लगाने हैं, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। एक चैप्टर को आप, अगर आपके वो ज्यादा लंबा चैप्टर है तो उसको 2 दिन लगते हैं, तो इट्स डेफिनेटली ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन कि अगर आपको एक चैप्टर पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में 2 दिन लग जाए। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आपका मेन फोकस प्रैक्टिस पर होना चाहिए। एमसीक्यूज की जितनी प्रैक्टिस हो सके आप जरूर करो। आपके अब देखो, अगर आप जितना 3 चैप्टर या 4 चैप्टर अगर आपके एक हफ्ते में होते हैं,
किसी के 5 हो जाएंगे, किसी के 4 हो जाएंगे, आपके पास 7 दिन है। अगर मैं संडे को एक्सक्लूड करूं तो आपके पास 6 दिन है, क्योंकि संडे को मैं आप चाहती हूँ कि लास्ट 30 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक FLP ज़रूर सॉल्व करें। आप लोगों ने इस तरह हर चीज़ को लेकर चलना है कि आपने अपने उस टाइम को जब ब्लॉक्स में डिवाइड किया तो आपने कहना है कि मैंने इस ब्लॉक में ये करनी है प्रैक्टिस इतने MCQs की, और फिर मैंने उनको चेक करना है, जो गलत होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, ज़रूर देखनी है, ताकि मुझे पता हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। नेक्स्ट टाइम आए तो मैं कॉन्सेप्ट को लेकर उसको सॉल्व करूँ, ना कि अपने तुक्के लगाऊं। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है, इनका टाइम ज़रूर निकालना है। और क्योंकि ये लास्ट 30 डेज हैं तो आप अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। आपके हर सब्जेक्ट के MCQs जो हों वो 30-40 इस तरह ज़रूर आपने करने हैं, ताकि आप मैक्सिमम सीख सकें। ये जितने आप MCQs गलतियां करेंगे उसका मतलब यह है कि आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। आपके पास 30 डेज में 4 हफ्ते होंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हर संडे को एक फुल सिलेबस का, या फिर जो चैप्टर्स आपने किए अगर उनका आपके पास FLP है तो इट इज़ मच बेटर। फिर उसके बाद आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर संडे को, एवरी संडे आप एक FLP ज़रूर सॉल्व करें, जिसमें आपको MD कैट वाला माहौल मिले कि MD कैट के अंदर जैसे एक पूरा आपको 2.5 घंटे मिलते हैं और आपने अपना सारा कुछ काम, अपने सारे MCQ उसी वक्त सॉल्व करने होते हैं, अपने आप को उस टाइम लिमिट में रख के वो MCQ सॉल्व करें। तो ये आपने अपने आप को हर संडे पे ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उसके अलावा आपने संडेज़ को जो पिछला जितना भी आपने काम किया हुआ है ना, उस सबको आपने एक नज़र देखना ज़रूर है। और जो आपकी गलतियाँ होती हैं, मैं आपको बार-बार कहती हूँ, जल्दी से ना एक छोटी-छोटी कॉपीज़ मिलती हैं, उनमें कॉपीज़ में अपनी जल्दी से शॉर्ट करके अपनी गलतियों को लिख लिया करें। इतनी बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने छोटे से एक शॉर्टकट से लिखना है कि ये मेरी गलती हुई थी, ये फॉर्मूला था और मैंने इसके इस तरह सॉल्व करना था, मेरी गलती ये थी। तो इस तरह आपने करके अपने उस मिस्टेक नोटबुक को जब संडे को आप रिवाइज कर रहे होगे ना, तो वो एक बहुत आपके लिए ना हेल्पफुल साबित होगी, जिसमें आपको अपनी गलतियों का भी पता चल रहा होगा, आगे जो गलतियाँ होंगी वो भी आप लिख रहे होगे। तो आपने इस तरह उस चीज़ को करना है। अब हम बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे इन 30 डेज। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी आपको पता है कि 81 MCQs आपको बायो से आने हैं। तो बायो को आप उसी तरह लेकर चलो कि आपको श्योर हो जाए कि भाई मेरे 81 MCQs में से 81 MCQs ही ठीक होंगे। तो आप अगर इस माइंडसेट से अपना बायो का प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो MCQs को, तो आपके कि मैंने प्रैक्टिस की, मेरे 81 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं, बाकी मार्क्स को मैं बाद में देखती हूँ, 81 मार्क्स मेरे कंफर्म हो गए हैं। तो इस तरह आपने लेकर चलना है। और इसमें ये नहीं है कि आपने लगातार बैठ जाना है, आपने ब्रेक्स भी लेनी है 25 मिनट्स के बाद, और 5 मिनट की ब्रेक, स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, आपने करना है सब कुछ। अब आपने जल्दी से अपने हाईलाइटेड नोट्स जो बनाए हैं, या फिर बुक पे अगर आपने हाईलाइटिंग की हुई है तो आपने उसको जल्दी से पढ़ा, 5-10 मिनट में आपने, या 15 मिनट लगा लें, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद आपने MCQs कोशिश करनी है कि आपके 100 MCQs की प्रैक्टिस ज़रूर हो। तो जब आप 100 MCQs प्रैक्टिस करोगे, उनको चेक करोगे, अच्छा ये मेरा गलत हुआ है, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूलाज आपने याद नहीं करने, आपने सिर्फ रिएक्शंस याद नहीं करने, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि जब आपका पेपर बनता है तो वो पेपर ऐसे घुमा के पूछते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो बुक में ऐसे नहीं पढ़ा था, इस एंगल से तो मैंने देखा ही नहीं था, इस पर्सपेक्टिव से तो मैंने इसे देखा नहीं था, आप तो इस कोने से देख रहे थे, वो पेपर इस कोने से बना हुआ था, तो बात वही थी, लेकिन आप फिर वहां पर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आपके पास पेपर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप हर एंगल से सोचो। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक रिएक्शन को पढ़ते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इस रिएक्शन के पीछे होने वाली रॉकेट साइंस क्या है। ये चीजें भी इस तरह की आ रही होती हैं जिसमें आपको एक सिर्फ वो एग्जांपल देते हैं, लेकिन वो नेम जो होता है, जैसे क्लोराइड एक रिएक्शन में लगाया हुआ है, तो अगले रिएक्शन में वो ब्रोमाइड भी लगा सकते हैं, वो फ्लोराइड भी लगा सकते हैं। तो ये चीजें अपने आप को एक्टिव रखना, अपने ब्रेन को हर एंगल से, कि ये भी आ सकती है सिचुएशन, मुझे इस सिचुएशन से भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आपके जो प्रैक्टिस MCQs होते हैं, इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपके MCQs वहां से आएंगे, आपका MD कैट का एग्जाम वहां से नहीं बनेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे चीजों की, तो वो जो MCQs बनाएंगे, हो सकता है कि आपका ब्रेन
उस लेवल तक सोचने लग जाए कि अगर ये भी आ गया तो मैं ये भी कर लूँगी। तो आपने केमिस्ट्री के ना सिर्फ रिएक्शंस और ये केमिकल फार्मूलाज याद करने हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अपने इन फार्मूलाज को, फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूलाज को, रिएक्शंस को एक जगह लिखो और जनरल रिएक्शन बना के लिखो, ताकि अगर किसी भी एंगल से वो पूछें, अगर वो उल्टा रिएक्शन चलाने का सोचें कि उल्टा भी तो आ सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ आपने करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, बहुत सारे बच्चों को ईजी भी लगता है। तो फिजिक्स के अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों तो आपको फिर अच्छी समझ आती है, लेकिन अगर आपके मेरी तरह कॉन्सेप्ट्स खराब हैं तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। फिजिक्स में भी आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है कि आप माउंटेन बना दें एमसीक्यूज का। सबसे ज्यादा फिजिक्स के एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और फिजिक्स ऐसी चीज है कि उसके एमसीक्यूज, एक ही एमसीक्यूज ना ऐसे होते हैं कि वो जब भी आप एक करते हो आपको भूले होते हैं, तो वो एमसीक्यूज बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको ना ये बात कही कि आप बायो में 100 एमसीक्यूज करो, बायो के 100 एमसीक्यूज आप 3 घंटे में आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि फिजिक्स में आप 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, तो हो सकता है कि आप कंप्लीट इस टारगेट को ना कर सको। लेकिन आपने इस चीज को देखना है कि आपने क्वालिटी मैटर्स अलॉट। आप मेरे साथ ये होता था कि मैं अगर अपने फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाती थी, तो वो जब मैं दोबारा उन्हीं एमसीक्यूज को देखती थी तो आई वाज ब्लैंक कि मुझे वो दोबारा ही नहीं आ रहे। तो ये कैसे हल होगा? आपने अपने फिजिक्स के एमसीक्यूज को बार बार प्रैक्टिस करना है। सेम एमसीक्यूज को ही प्रैक्टिस करो, बार बार करो, तब तक करो जब तक आप मास्टर ना बन जाओ। और फिजिक्स में आप अगर स्टार्ट करो तो 70-80 एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर करो। और कोशिश करो कि आपके कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर हों, रादर देन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द लेक्चर्स। तो फिर आ जाते हैं हमारे पास इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनकी कुछ बातें हैं जो कि आपको मेरी वीडियोस लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता चल जाएंगी। इंग्लिश के भी मैंने शायद कुछ बनाए हुए हैं वोकैबुलरी के लिए वीडियोस, यू कैन चेक इट आउट ऑन माय चैनल। वैसे मुझे भी नहीं पता, वो मैंने बहुत पहले बनाए थे, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के 2 वीडियोस हैं, उसमें सिर्फ वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो आपने याद करनी है। बाकी आपको प्रैक्टिस से हर चीज़ आ जाएगी। तो इनको आप 1-1 घंटा प्रैक्टिस के लिए ज़रूर डेली दो, ख़ास तौर पे ग्रामर रूल्स को, ताकि आपको पता हो कि अगर ये ग्रामर रूल आता है, आपने रूल याद भी नहीं किया हुआ, लेकिन जब आपने देखा कि ये रूल आया और मेरा ये गलत हुआ, तो आपको वो रूल याद रह जाएगा। क्योंकि याद करने से चीज़ें नहीं आती, चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है। अपने लिए एक आइडियल रूटीन जो बनानी है, वो आपने इस तरह की बनानी है कि आप अपने दिन को इस तरह 1 2 3 4 के लिहाज से आप ब्लॉग्स भी बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन, इंडिविजुअल चॉइस। अगर आप चाहते हो ना कि आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लो, आप 2 घंटे बायो पढ़ सकते हो, 3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ सकते हो। फिजिक्स में क्योंकि आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है एमसीक्यू सॉल्व करते वक़्त, इसलिए मैंने उसके 4 घंटे रखे थे। लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप कितने घंटे देना चाहते हो। आपको लगता है कि आपकी इस पर बेस आपने बनानी है, तो आप इस तरह इसको लेकर चल सकते हो कि सुबह मैंने बायो की, फिर 12 बजे मैंने केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद शाम को मैंने फिजिक्स की, और ये सब चीज़ें। और इन सब जर्नी के अंदर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपकी एकेडमी, आपके फ्रेंड्स आपसे आगे चल रहे हैं, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि आपने इस चीज़ की बस टेंशन लेनी है कि आप स्लोली भी काम कर रहे हो, लेकिन आपने स्टेडीली काम करना है। और हम सब ने वो कहानी सुनी हुई है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अगर कोई हमसे आगे है, अगर कोई खरगोश हमसे आगे है, तो हम जो कछुए हैं, हमने ये नहीं सोचना कि हम हार गए हैं, हमने बस चलते रहना। तो ये 30 दिन अगर आप कंसिस्टेंसी से अपने आप को देते हैं, लॉयल हो के अपने आप के साथ, कि मैंने अपना एमबीबीएस में एडमिशन या बीडीएस में एडमिशन लेके रहना है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और अपना अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि मुझे आज यहाँ पर पहुँचाने वाला मेरा रब है। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं है। मैं खुद भी अगर एक पॉइंट पे हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार नहीं होगा मेरा, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे-ऐसे दरवाजे खोले हैं, ऐसे-ऐसे मुझे यहाँ पर पहुँचाया कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँच कैसे गई हूँ। तो आप अल्लाह ताला पर बहुत ज़्यादा यकीन रखा करो। अल्लाह ताला
आपको अगर चाहते हैं ना कि आपका एमबीबीएस हो, तो आपके लिए जो लोगों को लग रहा है दरवाजे बंद हैं, वो आपके लिए खुल जाएंगे। अब ये बात याद रखो कि एमडी कैट कोई रेस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी की गेम है। अगर आपके पास 30 डेज भी हो ना, तब भी आप अपना एमडी कैट क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपने स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को मैंने इतना टाइम देना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर उससे ज्यादा टाइम दूंगी तो मेरे साथ, मेरे टाइम के साथ ये नाइंसाफी होगी, और मुझे पता है कि अगर मैं इतना टाइम दूंगी देन आई कैन क्रैक माई एमडी कैट इजिली। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो ये 30 दिन आपको उन बच्चों से भी आगे लेके जाएंगे जो 6 महीनों से पढ़ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, वरना ये बात आपको भी पता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे, स्टेडली काम नहीं करोगे, तो आप खरगोश बन जाओगे, और खरगोश कभी भी उस रेस को नहीं जीत पाता जो कि कछुआ जीत जाता है। तो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग अब से अपने आप से क्या ये अहद करते हो कि आप अपना एमडी कैट इस साल जरूर क्रैक करोगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो जो कि अभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, टेंशन में है कि हमारा दिन बहुत कम है, पता नहीं सिलेबस हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। और एक लास्ट बात जो मैं आपके साथ कर रही हूँ वो है बायोलॉजी के लेक्चर्स वन शॉट, जो कि मैंने सिर्फ एक लेक्चर बनाया और बच्चे मुझे कह रहे हैं आप और भी लेक्चर्स बनाएं। एक्चुअली मेरे अपने टेस्ट हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए, देखें बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर मैंने रखा हुआ है अपने पास, मेरी कोशिश है कि मैं ये लेक्चर्स आपके लोगों के लिए बनाऊं और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बायोलॉजी एक हलवा बन जाए। लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे भी इस चीज़ का एहसास है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाऊं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेंशन नहीं लेनी, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।